हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन पे। तो बच्चों, आज मेरा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 6, जो कि आज हम बताएंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन। और आज मेरा लेक्चर एंड रहेगा जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आज मेरा लास्ट क्लास है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और उसके बाद में आज विद फार्मूले के साथ में थोड़ा बहुत क्वेश्चन और है, उसको भी आज हम खत्म कर दे रहे हैं। और कल से हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कल से हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े रहिए और जहां ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन क्या, सबसे पहले आप लोग फार्मूला जान लीजिए। कल हम लगभग 10 से 12 फार्मूला बताए थे, 10 से 12 या 15 अप्रॉक्स 15 फार्मूले कल हम बताए थे। उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी लगवाए थे, ठीक है। तो आज मेरा फार्मूला है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता क्या है। किसका? साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर जहां पे आपको साइन 2 थीटा दिखे, यहाँ ये लगा देना है, ये वाला फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या ये वाला पोर्शन दिखे तो वहां पे साइन 2 थीटा का वो फार्मूला है, ठीक है। जैसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर दिखे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या दिखे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब वो क्या है? cos 2 थीटा का फार्मूला है। जैसे इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2025 सीबीएसई, ओके। अच्छा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? tan इनवर्स, इसको एज इट रहने देंगे। इसको एज इट रहने देंगे। 2 cos, अच्छा ये बताओ बच्चों, 2 तो सेम रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अब कहो कि भैया ये साइन 1/2 तो 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो ये मल्टीपल में है तो 30 की वैल्यू होती है। और 30 को हम लिख क्या सकते हैं? π/6। क्या लिख सकते हैं? π/6। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं याद हो तो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि साइन थीटा मतलब 30 को क्या लिखेंगे? देख लीजिए, 30 है, फिर उसके बाद में क्या आता है? 45, फिर 60, फिर 90, ठीक है। तो 30 को बच्चों क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे, 45 को π/4 लिखेंगे, और 60 को π/3 लिखेंगे, और 90 को π/2 लिखेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो ठीक है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में हम क्या बताएं आपको, तो ठीक है। अब यहां से बच्चों 2 से ये क्या कर देंगे? 2 3 जा 6, ओके। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ओके। यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/3। अब π/3 मतलब ये क्या पूछ रहा है? cos π/3 क्या होता है बच्चों? cos π/3 होता है cos 60, ओके। 60 की वैल्यू क्या होती है? π/3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बताओ? और cos 60 की वैल्यू होती क्या है? 1/2 होती है। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 1/2 हो जाएगी। कहां से? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर जो है tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 क्या है? tan इनवर्स किसकी वैल्यू होती है? 1। अब 1 किस में आता है? π/4। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? π/4। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं?
इसको tan 1, हाँ 5/4, मतलब tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 5/4, और tan 45 को ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 5/4 होती है। आप लोग इसको छापिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया भी क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसके स्टार बना लीजिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम सॉल्व क्या कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो x इक्वल टू अगर हम क्या ले लें, x इक्वल टू क्या ले लें, tan थीटा, x इक्वल टू क्या ले लें, tan थीटा, ओके। तो y स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर टू अगर हम ले लें tan फाइव, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, राइट। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर x इक्वल टू हम ले लिए tan थीटा और y इक्वल टू ले लिए tan फाइव, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x और फाइव इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम tan थीटा रख दे रहे हैं, जहां पे y है वहां पे हम tan फाइव रख दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जहां पे x है वहां पे हम क्या रख दे रहे हैं, tan थीटा रख दे रहे हैं, और जहां पे ये y है वहां पे हम tan फाइव पुट कर दे रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो बच्चों, tan इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, sin इनवर्स, अब x की जगह पे क्या रखेंगे tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस cos इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस tan फाइव, सॉरी हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। ये कहां से आया बच्चों, x की जगह पे हम क्या रख दिए tan थीटा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, tan स्क्वायर फाइव, 1 माइनस वाई क्या है स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर फाइव, और उसके बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमारा ये क्या होगा, tan इनवर्स बच्चों ये होगा sin इनवर्स, अच्छा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आप लोगों को हम बताएं बच्चे, ये क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होगा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये अभी हम लिखवाए हैं, ठीक है। तो इस पे रख देंगे यहाँ पे हम sin 2 थीटा, ओके, और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा cos
2 थीटा। ओके, ब्रैकेट गायब कर दो, क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स गायब, तो ये हो जाएगा ये सॉरी 1/2 tan इनवर्स 1/2, ये बचेगा खाली 2 थीटा और ये बचेगा 2, एक मिनट, हाँ ये 5 है, 2/5 आप लोगों को दिख रहा है ना, एक मिनट हम चेक कर लें, हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ से tan इनवर्स 1/2, ये बचा क्या 2 थीटा और यहाँ से क्या बचा 2/5, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो बाहर 2 कॉमन ले लिए 2, तो अंदर क्या बचा थीटा प्लस 5। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, क्या बचा tan इनवर्स थीटा प्लस 5, tan इनवर्स थीटा प्लस 5। अब ये बताओ कि tan इनवर्स ये a प्लस b, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बताओ, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, सॉरी tan a इंटू tan b। ये किसका फार्मूला होता है, tan a प्लस b का फार्मूला होता है, a प्लस b का फार्मूला होता है। तो बच्चों tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a कितना है, x है प्लस y अपान क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस x इंटू वाई, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी छाप लीजिए, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल और बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। हाँ ये भी फार्मूला है, tan a प्लस b का फार्मूला है, ठीक है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, अच्छे से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और इसको छापिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछता है, ठीक है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि लिखा है साइन इनवर्स, एक मिनट, हाँ साइन, ये क्या है π/3, ओके। भी आप लोगों को बताएं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। अच्छा साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 को हम लिख क्या सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, क्या π/6, ओके। तो यहाँ पे बच्चों साइन π/3 किसकी वैल्यू होती है, तो भैया ये 60 होता है, π/3 क्या होता है 60 होता है, और उसके बाद में π/6 क्या होता है 30 होता है। अब साइन 60 प्लस 30 कितना होगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। इसको ऐसे सॉल्व करिए, ठीक है, नॉर्मल बेसिक तरीके से, जैसे कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम और उठा लें, क्वेश्चन नंबर क्या है, फिलहाल तो खत्म होने की कगार पे है, ये पूरा मेरा खत्म हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन एक क्वेश्चन हम और उठा ले रहे हैं कि जैसे कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 क्या है, कॉस इनवर्स, ये होगा कॉस और क्या है 7 पाई/6, 7 पाई/6 यही है ना, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई+पाई/6, पाई+पाई/6 कैसे, ये पाई+पाई/6, अब कहो भैया ये क्यों लिखी, तो 6 इसमें मल्टीपल मतलब कराओगे तो 6 वन जा 6 + 1 7, तो 7 पाई/6 वही आ गया, तो कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मतलब कॉस 180, ये कितना है 180 प्लस थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा होगा, तो कॉस इनवर्स, हाँ एक मिनट यहाँ पे पाई/6, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, तो ये होगा माइनस कॉस पाई/6, हाँ ठीक 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 ठीक, ये पाई/6, ओके, तो ये पाई माइनस कॉस पाई/6, ठीक है, तो पाई माइनस कॉस से कॉस गए पाई/6, तो 6 वन जा 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 5 पाई/6। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस ही गायब हुआ, तो पाई-पाई/6, ओके, तो पाई-पाई/6 तो ये कितना होगा 5 पाई/6, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह लगाते हैं, ओके। तो बच्चों आज मेरा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर जो था वो आज फिलहाल खत्म हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर मेरा किसका है, मैट्रिक्स का पढ़ाएं कि डिटरमिनेंट्स का पढ़ाएं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पढ़ाएं। और अगर लेक्चर आप लोगों को ठीक ठाक लगता हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होता है कि इससे हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है कि ठीक है, और लेक्चर हम लाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप लोगों को ना समझ में आए वहाँ आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा और सपोर्ट करिए, ठीक है प्लीज़।